हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 एक्टिव टू पैसिव। आज हम सीखेंगे डबल ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएं। बहुत ही सरल है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये डबल ऑब्जेक्ट है तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप कैसे पता करें कि ये जो वाक्य है इसमें डबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमारे को मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश दिया हुआ है। तो अगर आप देखें कि वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये डबल ऑब्जेक्ट है। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट से पहले नाउन दिया गया है या ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन दिया गया है तो डबल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया जाए तो डबल ऑब्जेक्ट होता है। अब कई लोगों को पता नहीं नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, तो जैसे मी, यू, हिम, हर, देम, अस या कोई नाम अगर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसमें डबल ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। हमारे पास एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे वाक्य को हम दो प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने लिया इंग्लिश, तो यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश। फिर हमारे टेबल के अनुसार यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हम लगाएंगे एज आर एम, तो इंग्लिश एज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज की थर्ड फॉर्म होते हैं टॉट। अब हम जान करेंगे कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे को दिया हुआ है वो अगर लिविंग है यानी सजीव है तो उससे पहले टू लगता है, और अगर वो निर्जीव है तो टू नहीं लगता। यहाँ हम देखेंगे अस माने हम, तो हम क्या है, लिविंग पर्सन है, तो हम लगाएंगे टू अस, टू अस। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है लिखते हैं इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा तो क्या बन गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। तो सबसे पहले डबल ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है या ऑब्जेक्ट के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा। तो वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे वाक्यों को हम दो प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक बार तो मैंने बना दिया, जो आपका ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने टू लगाया, फिर प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट को चेंज करके लिखते। अगर हम अस को पहले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी। अब वी हमारा प्लूरल है तो आएगा आर, वी आर टॉट, वी आर टॉट। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। अगर ये इंग्लिश नॉन लिविंग है तो इंग्लिश ही लिखा जाएगा, टू नहीं लगेगा। इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा, बाय मिस्टर शर्मा। आप दोनों में जो अंतर है वो देख सकते हैं। यहाँ नॉन लिविंग था इसलिए टू नहीं लगा, यहाँ लिविंग पर्सन है इसलिए टू लगा। तो क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर लिविंग पर्सन है तो उससे पहले हम टू लगाएंगे, और नॉन लिविंग है तो टू नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल चलिए और देख लेते हैं। जैसे सी gave me a new dress। आप देख सकते हैं भाई, हमारे जो वर्ब है उसके बाद आपका प्रोनाउन
आपको केवल पहचान करनी है कि भाई डबल ऑब्जेक्ट हो गया क्या। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को लिखेंगे और पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट सजीव है, लिविंग है, तो टू लगा दें, और नॉन लिविंग निर्जीव है तो टू नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा था आपका ये पार्ट 4 हमारा डबल ऑब्जेक्ट का। पहले हम पहचान करेंगे और आप जिस प्रकार से बताएंगे, इसके 2 प्रकार से आंसर पढ़ रहे हैं, दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिया है, अच्छी तरह से तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।